हेलो एवरीवन, मैं हूँ सलोनी शर्मा और हम कर रहे थे क्लास 10th का मैथमेटिक्स बेसिक का पेपर 2024 का, जिसका हमने सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया था इसे प्रीवियस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में करेंगे सेक्शन बी के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन, ठीक है, जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 21, डी इज़ अ पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ ट्रैंगल ए बी सी। ये हमारे पास ट्रैंगल है ए बी सी, ठीक है। तो डी एक पॉइंट है साइड बी सी पर, तो ये जो बी सी है यहाँ पर डी पॉइंट है ये, ठीक है। सच डैट कि एंगल ए डी सी इज इक्वल टू है एंगल बी ए सी के। एंगल ए डी सी मीन्स ए डी एंड सी मीन्स ये वाला जो यहाँ पर एंगल है ये इक्वल टू किसके है, एंगल बी ए सी के, मीन्स बी ए सी, ये जो होल एंगल है, ठीक है। तो ये वाला एंगल तो है एंगल ट्रायंगल ए बी सी में, और ये जो एंगल ए डी सी है ये वाला है इस दूसरे ट्रायंगल में ए डी सी में, ठीक है। तो हम इसको कैसे करेंगे, देखो, और हमें शो क्या करना है, शो डैट ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी मल्टीप्लाई डी सी, ये हमें प्रूफ करके लाना है, ठीक है। देखो ये जो हमारे पास है ए सी का स्क्वायर, इसका मीन्स क्या है कि ए सी एंड मल्टीप्लाई ए सी, ठीक है, और इज इक्वल टू हमारे पास क्या है ये बी सी मल्टीप्लाई डी सी, तो बी सी मल्टीप्लाई डी सी। तो यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये जो ए सी है ये इधर दो ए सी हैं, तो ये जो डी सी है यहाँ मल्टीप्लाई में, तो मैं इसको इधर ले आऊँ ए सी के अपॉन में, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि ए सी अपॉन डी सी, ठीक है, इज इक्वल टू किसके, इधर अब क्या रह गया बी सी, तो बी सी अपॉन ये एक ए सी इधर आ जाएगा नीचे, ये वाला जो ए सी था इधर चला गया, तो ये हो गया ये, जस्ट ऐसे, ये रफ है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा, सोल्यूशन अब है, देखो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी सी, हमें इन दोनों ट्रायंगल में जाना है, हम सिमिलर प्रूफ करेंगे पहले इन दोनों ट्रायंगल को, और फिर हमारे पास ये आ जाएगा, ये आपको ऐसे रफ लिखना है, ठीक है। हमें अगर हमने ये प्रूफ कर दिया तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब इन दोनों ट्रायंगल में एंगल ए सी, सॉरी एक मिनट, हमें जो गिवन था देखो एंगल बी ए सी, ये वाला, ये एंगल इक्वल टू किसके था, एंगल इसके ना ए डी सी के, तो ए डी एंड सी, ठीक है। और इसका रीज़न हम क्या लिखेंगे, ये था गिवन, ठीक है। फर्स्ट चीज़ तो ये हो गई हमारे पास। अब दूसरा एंगल देखो, मैं इसको रफ कर रही हूँ, ठीक है, ये आप साइड में अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। यहाँ पर देखो ये जो ट्रायंगल है ए बी सी ये होल, और दूसरा कौन सा है ये ए डी सी, ठीक है। तो ये जो एंगल है सी, ये दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, ठीक है। तो अब हम इसके नेम कैसे लिखेंगे, जो ट्रायंगल पूरा ये होल है ए बी सी, यहाँ पर इसका नेम क्या है ए सी बी, ठीक है। और इस दूसरे ट्रायंगल में क्या है छोटे वाले में ए सी डी, तो ये हमारे पास इक्वल होगा, तो एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, ठीक है। और इसका रीज़न क्या है, ये क्या है, ये कॉमन है, ठीक है, ये कॉमन एंगल है। तो देयरफॉर, ये सिंबल होता है ना देयरफॉर का, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर का साइन होता है, ये सिमिलर प्रूफ कर दिया है हमने ट्रायंगल ए डी सी के। अब जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो चुके हैं, तो यहाँ पर देखो जो मैंने यहाँ इक्वेशन स्टार्टिंग में ही लिखी थी, ठीक है, हम वो यहाँ पर मैं यहाँ पर पहले लिख रही हूँ, फिर बताती हूँ कि है क्यों आया है ये आंसर। तो मैंने ये लिख दिया ए सी अपॉन डी सी एंड बी सी अपॉन ए सी। अब मैंने क्यों लिखा है, देखो ए सी जो साइड है, ये जो दो ट्रायंगल है ना बी सी और बड़े वाले की ए सी, देखो ये ए सी है बड़े ट्रायंगल की, ए बी सी की साइड ए सी, ठीक है, और अपॉन में डी सी साइड है छोटे वाले ट्रायंगल की, ये जो छोटे वाला है ए डी सी, इसकी साइड ये वाली डी सी, ठीक है, एक ही हो गया। और अबाउट बी सी है बड़े वाले ट्रायंगल की ये साइड बी सी, एंड अपॉन में जो ये छोटा ट्रायंगल है ए डी सी, इसके लिए हमने लिखा है ए सी, ठीक है। तो ऐसा हमने सिमिलर पहले ही प्रूफ कर दिया, जब हम सिमिलर प्रूफ कर चुके थे तो देयरफॉर हम ये लिख देते हैं, क्योंकि क्या है कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, वो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो रीज़न में, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है, आप लिख लेना। तो ये अब हो चुका है, इसके बाद आपको क्या करना,
जब ये आ गया तो अब मैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये ए सी इंटू ए सी हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ये डी सी इंटू बी सी। और यही हमें क्या करना था, यही हमें प्रूफ करना था। तो हमारा क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 22 का ए पार्ट। और देखो और लिखा है, तो आप इनमें से या तो ये करेंगे या ये। ठीक है, एग्जाम में दोनों नहीं करने हैं, जो आपको इजी लग रहा है, जो आपको आता है उनमें से एक करना है। ठीक है, तो सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फॉर एक्स एंड वाई अलजेब्रिकली। ये दो इक्वेशन दी हुई है हमें सोल्व करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। अलजेब्रिकली का मीन्स क्या है, अगर ग्राफिकली लिखा होता तो ग्राफिकल मेथड से करना होता है, लेकिन यहाँ अलजेब्रिकली तो आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, एलिमिनेशन, सब्सटीट्यूशन। ठीक है, तो मैं इसको एलिमिनेशन से कर रही हूँ। देखो, वी हैव एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 9। ये मेरे पास एक इक्वेशन है। अब मेरे पास ये लिखी हुई है y माइनस के 2x, तो मैं इसको क्या कर रही हूँ, देखो चलो पहले पूरा ही लिख लेती हूँ। y माइनस 2x इज इक्वल टू 2, ये है हमारे पास। तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख रही हूँ, और इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, -2 को मैंने इधर लिख लिया, -2 यहीं पर, ये कुछ नहीं किया, बस -2 को पहले लिख लिया और y को बाद में, तो प्लस y। ठीक है, इज इक्वल टू 2, इधर 2 ही रहा। अब मुझे ये दोनों सोल्व करनी है। तो यहाँ पर देखो x प्लस 2y है और यहाँ पर माइनस के 2x प्लस y है। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड करूँगी, ये माइनस का 2x है, ये 2x है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो इसमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 में, 2 से। फर्स्ट इक्वेशन को मैंने इसको फर्स्ट लिख लिया है और ये हमारी सेकंड है। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन को क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। तो मैं यहाँ लिख रही हूँ इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो वी गेट, अब देखो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर क्या आएगा 2x, जब 2 से मल्टीप्लाई होगी और इस 2 के साथ होगी क्या आएगा 4y, और ये क्या जाएगा 2 9 18, तो 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 18। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 18। अब ये हमारी बन चुकी है इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड को देखो एंड सेकंड को देखो, हमें इन्हें क्या करना है, ऐड करना है। एडिंग सेकंड एंड 3, दोनों को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मैं नीचे लिख रही हूँ माइनस के 2x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है 2, ये तो मैंने अभी सेकंड इक्वेशन लिखी है। अब थर्ड को लिख देते हैं 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 18। तो हम जब इन्हें ऐड करेंगे, अब देखो सोल्व करके क्या आएगा, ये कैंसिल 2x एंड माइनस 2x, और यहाँ पर देखो 4 और ये 4y है और ये 1y है, तो 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5y एंड इज इक्वल टू, ये ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 20, और ये 5 जाएगा इधर डिवाइड में, तो ये आ गया 20/5, और ये कितना आ जाएगा 4। सो y इज इक्वल टू आ गया है 4। अब इस 4 को आप किसी भी इक्वेशन में रख दो, फर्स्ट में, सेकंड में, फर्स्ट में रख देते हैं। जो हमारे पास सबसे पहले जो इक्वेशन थी x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना था 9। ठीक है, और यहाँ पे लिख लेना पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पर 4 रख दो y की वैल्यू, तो x प्लस 2 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 9, तो x प्लस नहीं, प्लस आएगा 2 4 ज़ा 8 एंड इज इक्वल टू 9, यहाँ तक आ गया। अब x यहीं पर ही रहेगा, ये 8 इधर चला जाएगा माइनस में, सो 9 माइनस के 8 इज इक्वल टू 1, तो x कितना आ गया हमारा, तो 1। तो सॉल्यूशन क्या हुआ इसका, इस क्वेश्चन का जो आंसर पूरा है वो हम कैसे लिखेंगे कि x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू कितना आया था अभी ऊपर 4, ये हुआ इसका सॉल्यूशन। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन पूरा। आप करते हैं अभी देखो इसका एक और पार्ट था, बी पार्ट था, चेक वेदर द पॉइंट, ये पॉइंट दे रखा है -4,3 लाइज ऑन बोथ द लाइन्स। ये दो लाइन्स हैं, हमें चेक करना है कि ये पॉइंट जो है ये इन पर लाई कर रहा है या नहीं। ठीक है, तो अगर ये पॉइंट इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा तो मीन्स लाई कर रहा है, नहीं करेगा तो मीन्स नहीं कर रहा। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, पहले हम फर्स्ट वाली के लिए करते हैं 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, इसके लिए हम कर रहे हैं पहले सोल्व। तो पॉइंट क्या है -4,3, तो देखो ये क्या हो जाएगा, अब x की जगह -4 रखेंगे, -4 प्लस
वाई की जगह क्या रखेंगे 3, तो ये कितना आ गया, सॉरी ये इक्वल टू नहीं, ये +1 है, +1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर +1, ये हम LHS सोल्व कर रहे हैं ना, LHS है, तो माइनस ये आ गया। अब इसको सोल्व करना, देखो ये 3 + 1 4, तो -4 एंड प्लस के 4, तो इज इक्वल टू 0 आ चुका है, मीन्स RHS के इक्वल आ चुके हैं। 0 ही था ना, तो 0 ही आ गया। तो अब हम क्या कहेंगे कि हेंस ये जो पॉइंट था -4, कोमा 3 satisfies FIES satisfies the इक्वेशन, ये जो इक्वेशन थी मीन्स x + y + 1 इज इक्वल टू 0। सो -4, 3 लाइज ऑन इट, तो इस पर लाइए कर रहा है, ठीक है। अब ऐसे ही चेक करेंगे हम सेकंड वाली। अब सेकंड वाली के लिए करते हैं 4, दूसरी इक्वेशन क्या है x - के y इज इक्वल टू 1, ये हमें चेक करना है। तो अब यहाँ पॉइंट रख दो, यहीं -4 और माइनस, और y की वैल्यू क्या है हमारे पास 3, तो -4 एंड -3, तो ये कितना आ गया -7। ये LHS है ना, विच इज़ नॉट इक्वल टू 1। RHS तो 1 है, 1 के इक्वल नहीं आया, RHS के इक्वल नहीं आया, तो मीन्स इट डज़ नॉट सेटिस्फाई। तो -4, 3 डज़ नॉट satisfy the equation x plus y, sorry minus y, now minus x minus y is equal to 1, so -4, 3 does not lie on it, ठीक है। सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये पॉइंट जो है इस इक्वेशन पर लाई नहीं कर रहा है, फर्स्ट वाली पे लाई कर रहा है, सेकंड वाली पे नहीं कर रहा। क्वेश्चन नंबर 23 का ए पार्ट देखो, यहाँ पर भी और है, तो आपको इनमें से एक ही करना होगा एग्जाम में। तो देखो ए पार्ट देखो, प्रूव डैट ये नंबर है 6 - 4√5 इज़ एन इरेशनल नंबर। हमें ये प्रूव करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है। पहली बात, गिवन दैट √5 इज़ एन इरेशनल नंबर, हमें ये गिवन है कि √5 इरेशनल नंबर है। रूट में जो डिजिट होती है जो बाहर नहीं आ रही, सोल्व नहीं कर पा रहे, तो वो इरेशनल ही होती है, तो √5 तो इरेशनल है। हमें प्रूव करना है कि 6 - 4√5 एक इरेशनल नंबर है। तो हम इसको देखो कैसे करेंगे, हम लिखेंगे कि लेट 6 - 4√5, इस पूरी नंबर को हमने क्या बोल दिया x, ठीक है। इज़ कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हो, a b c कुछ भी ले सकते थे, मैंने x लिख लिया। इज़ ए इरेशनल नंबर, ठीक है। इसको हमने रेशनल बोलना है, हमें अपोजिट मानना है। जो हमें प्रूव करना था वो नहीं, बल्कि हम क्या कह रहे हैं कि एक रेशनल नंबर है, ठीक है। रेशनल हमने इसको एज्यूम कर लिया। अब क्या होगा, जो हमने एज्यूम किया है वो बात कंट्राडिक्ट करेगी, उसका अपोजिशन करेगी, तो इससे क्या प्रूफ हो जाएगा, इससे प्रूफ हो जाएगा कि ये इरेशनल है, ठीक है, हमारा एजम्पशन रॉन्ग है। तो अब देखो क्या करेंगे हम, 6 - 4√5 इज इक्वल टू एक्स था, तो हमने क्या किया, 6, इस एक्स को मैं इधर ले आई, 6 - x, और ये जो माइनस का 4√5 था, इसको हमने इधर लिख लिया, तो ये क्या हो जाएगा 4√5। अब ये जो 4 है ये यहाँ मल्टीप्लाई में है, तो ये इधर आ जाएगा, 6 - x अपॉन 4 इज इक्वल टू √5। तो यहाँ ये LHS है ना, और ये RHS है, और √5 हमें क्या पता है, अभी गिवन क्या लिखा था कि ये इरेशनल नंबर है। तो बट अभी हम इससे ऊपर रेशनल एज्यूम करके चले हैं ना, तो ये सब कुछ रेशनल आना चाहिए था, बट हमें ये √5 क्या मिल गया है, इरेशनल। बट RHS इज इरेशनल नंबर, इरेशनल है ना ये, तो क्या हो गया, हमारा एजम्पशन रॉन्ग हो गया। सो इट्स एक कॉन्ट्राडिक्शन, हम ऐसे लिखते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, ठीक है, एजम्पशन रॉन्ग होने पर। TRADICTION, तो मेरी राइटिंग किसी को समझ नहीं आ रही होगी, कॉन्ट्राडिक्शन हो गया है। तो
जो ये गिवन नंबर था क्या था ये हमारा 6 माइनस 4√5 इज एन इरेशनल नंबर। ठीक है, यही हमको शो करना था। अब इसी का सेकंड पार्ट देखो, शो डैट ये जो नंबर है नॉट एन प्राइम नंबर, हमें नॉट ए प्राइम नंबर, हमें क्या प्रूव करना है कि प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर होते क्या हैं, देखो प्राइम नंबर जैसे मैं बोलूँ 5 है, ठीक है, 7 है, मीन्स उनके जो फैक्टर हैं एक तो वो खुद होगा और एक 1 होगा, ओनली 2 ही फैक्टर होंगे उनके बस, 5 एंड 1। ठीक है, ऐसे ही 7 1 जा 7, तो बस ओनली 7 है एंड 1 है। इसके अलावा अगर कुछ भी आ गया, अगर मैं बोलती हूँ 4, तो 2 2 जा 4 हो गया ना, मल्टीप्लाई 1 1 तो सबका होता ही है, तो ये तो मोर देन 2 फैक्टर हो गया, तो मतलब ये प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ पर भी हमें ऐसे ही करना है, मोर देन 2 फैक्टर इसके हैं, ये हम शो करेंगे, तो ये क्या प्रूफ हो जाएगा कि ये प्राइम नंबर नहीं है। सो देखो 11 मल्टीप्लाई 19, ये यहाँ तक तो ये यहाँ तक एक चीज़ है, बीच में प्लस आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर देखो कॉमन क्या है 11, तो मैं 11 कॉमन लिख लेती हूँ। यहाँ क्या रह गया अब 19 मल्टीप्लाई 23, यहाँ पर तो इतना रह गया, और प्लस आगे क्या रह गया है 3। अब इसको क्या लिखेंगे 11, अब इसकी मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 4 3 7, ठीक है, ये आप कैलकुलेट कर लेना, और प्लस 3, और इसको ऐड करके अब कितना आ जाएगा 11, और ये ब्रैकेट में कितना आ जाएगा 4 4 0। ठीक है, तो देखो 11 मल्टीप्लाई ये, अभी मैंने प्राइम की क्या बताई थी, बस एक नंबर खुद, या तो यहाँ 11 मल्टीप्लाई 1 आता, ठीक है, तो ये तो क्या आ गए हैं मोर देन 2 आ गए हमारे पास, तो हम क्या लिखेंगे मेरी राइटिंग इतनी बेकार नहीं है, ये स्क्रीन पर आई है बस। द गिवन नंबर हैज़ HAS मोर देन टू कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, मोर देन कॉमन भी लिखने की जरूरत नहीं है, मोर देन 2 फैक्टर्स लिखना है बस। तो हम क्या कहेंगे कि ये क्या है, इम्प्लाइज दैट, या सो इट इज नॉट NOT है, ये O है, नॉट ए प्राइम नंबर। ठीक है, 24th क्वेश्चन, ये देखो कितना इजी और अच्छा क्वेश्चन है। इवेल्युएट करना है, साइन वैल्यू बतानी है इसकी, साइन ए cos B प्लस cos A साइन B, कब जब एंगल A 30 है और B 45 है, तो यहाँ पर वैल्यू रख दो। देखो साइन ए की क्या वैल्यू है 30, तो मीन्स साइन 30 डिग्री, और फिर cos यहाँ पर मल्टीप्लाई है मीन्स ये बीच में, cos B कितना है 45 डिग्री। ठीक है, प्लस फिर क्या है cos A, तो cos A कितना है 30 डिग्री, और यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाएंगे हम साइन B है ना, तो मीन्स 45। ठीक है, इनकी वैल्यूज रख दो बस। साइन 30 मेरे पास कितना होता है 1/2, मल्टीप्लाई cos 45 कितना होता है 1/√2, प्लस cos 30 कितना होता है, cos 30 मीन्स साइन 60 मीन्स √3/2, मल्टीप्लाई साइन 45 भी 1/√2 ही होता है, और cos 45 भी 1/√2 होता है। तो देखो ये कितना आ गया, 1 की 1 में मल्टीप्लाई तो 1/2√2 आ गया, प्लस √3 मल्टीप्लाई 1 आ जाएगा √3, एंड अपॉन में 2 × √2, तो ये आ गया 2√2। तो डिनोमिनेटर सेम है तो कुछ करने की जरूरत है नहीं, ऊपर क्या आएगा 1 प्लस √3 एंड अपॉन क्या लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई √2, 2√2 है। ठीक है, इसको और सही से बस ऐसे ही √3 को पहले लिख दो, या नहीं भी लिखो चलेगा, √3 + 1/2√2, और ये हमारा आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है देखो सेक्शन बी का, उसके बाद सेक्शन सी आ जाएगा बस। तो ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। देखो क्वेश्चन नंबर 25, ए बैग प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ये, ध्यान से समझेंगे। ए बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 5 वाइट एंड सम येलो बॉल्स। एक बैग है हमारे पास और उसमें कुछ बॉल्स हैं, तो उसमें से 4 तो रेड कलर की और 5 वाइट कलर की हैं, और बाकी जो बची वो कुछ येलो कलर की हैं, हमें नहीं पता वो कितनी है। ठीक है, इफ़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए रेड बॉल एट रैंडम, रेड बॉल अगर हम उसमें से निकालते हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 1/5। हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए येलो बॉल। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला होता क्या है, ऊपर तो मतलब जितनी भी वो बॉल्स हैं उनके नंबर्स और अपॉन टोटल नंबर। तो येलो की निकालनी है, तो येलो बॉल है कितनी हमें ये नहीं पता, तो पहले तो हमें ये फाइंड करना पड़ेगा। तो जो गिवन है हम वो लिख लेते हैं। अगर देखो मेरे पास नंबर ऑफ
रेड बॉल को मैं कैसे लिख रही हूँ, और क्या लिख दिया मैंने 4, ठीक है। नंबर ऑफ वाइट बॉल्स, सो NW, हमारे पास कितनी है, कितनी थी 5, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है 5। ऐसे ही अगर हम, अब हमें येलो की तो नहीं पता, तो लेट नंबर ऑफ येलो बॉल्स बी X, हमने X बोल दिया है येलो बॉल्स को, ठीक है। तो नंबर ऑफ येलो बॉल्स मीन्स कैपिटल Y इज इक्वल टू, मैंने क्या लिख दिया है X। यहाँ तक ठीक हो गया। अब हम क्या लिखेंगे, टोटल बॉल कितनी हो जाएंगी, देयरफॉर टोटल बॉल्स कितनी हो जाएंगी, मतलब N ऑफ रेड बॉल्स एंड नंबर ऑफ वाइट बॉल्स एंड नंबर ऑफ येलो बॉल्स, ये आ जाएगा ना, इज इक्वल टू, अभी कितना कितना था हमारे पास, 5 + 4 एंड प्लस X, ऐसा आ जाएगा। और 5 + 4 मीन्स 9 + X, तो टोटल बॉल्स हमारे पास कितनी आ गई हैं, 9 + X। अब हमें क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी गिवन है, वी हैव प्रोबेबिलिटी ऑफ, कौन सी बॉल्स की गिवन है हमें, रेड बॉल की, तो P ऑफ रेड बॉल, यहाँ ओनली P ऑफ R भी लिख सकते हो आप, ठीक है, अगर लिखने में ज़्यादा, तो ऊपर क्या आता है, नंबर ऑफ रेड बॉल आएगा, नंबर ऑफ रेड बॉल एंड अपॉन नीचे क्या आएगा, टोटल बॉल। तो प्रोबेबिलिटी मुझे गिवन कितनी है इसकी, 1/5 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ये लिखो NR, नंबर ऑफ रेड बॉल मेरे पास कितने हैं 4 एंड अपॉन टोटल बॉल मेरे पास कितनी है 9 + X, ठीक है। अब बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये इधर आ जाएगा, ये इधर, तो इधर क्या आ गया, ये ऊपर चला जाएगा, तो 9 + X ऊपर आ गया है, और ये जो 5 था ये इधर चला जाएगा, तो 5 × 4, ठीक है। तो 9 + X इज इक्वल टू 5 × 4 = 20 एंड दिस इज 9 गोज टू इधर माइनस में, तो X इज इक्वल टू 20 - 9, और ये कितना आ जाएगा 11। तो मेरे पास जो X की वैल्यू आ गई है वो कितनी आ गई है 11, तो यानी कि जो नंबर ऑफ येलो बॉल्स हैं वो कितनी आ गई हैं 11। तो अब हमें क्या निकालनी थी, येलो बॉल की प्रोबेबिलिटी, तो बहुत ईजी है, अब तो एकदम, तो अब निकाल दो बस प्रोबेबिलिटी ऑफ येलो बॉल्स, क्या आ जाएगा X/9 + X, क्योंकि टोटल बॉल कितनी थी, ऊपर आएगा 11 और नीचे क्या आ जाएगा 9 + 11, तो मीन्स 11/20, ये हमारा आंसर, ठीक है। तो ये सेक्शन हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सेक्शन C। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, यहाँ तक जिसने भी देखी है। गाइस मेरी राइटिंग इतनी गंदी नहीं है, बस मेरे पास अभी ज़रा स्टाइलस पेन नहीं है, तो ये ढंग से मैं लिख नहीं पा रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ जल्दी से जल्दी लेने की। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।